नमस्कार, मैं माया और आप देख रहे हैं माया माँ की कहानियाँ। आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे अनीमा की पुसी नामक कहानी। पुसी को लेकर अनीमा बड़ी आफत में पड़ गई। बर्फ की तरह सफेद रोम वाली पुसी कितनी सुंदर लगती है। अनीमा जब उसे गोद में लेती तो वह दोनों आंखें मूंद कर म्याऊं म्याऊं करने लगती। पुसी नटखट तो नहीं थी, लेकिन कभी कभी वह घर के सभी लोगों को तंग कर देती थी। इस कारण घर के सभी लोग इस बिल्ली से नफरत करते थे। कभी माँ के तो कभी दादी के सामान को दांतों से कुतर देती, पैरों से कुचल देती थी। माँ कहती, अनीमा अपनी इस बिल्ली को अच्छी तरह से समझा लो। मेरे बिस्तर पर आकर लेट जाती है। अनीमा बैठकर बिस्तर को साफ करने के लिए लग जाती। कभी दादी कहती, तेरी बिल्ली ने आज मेरे कमरे में बाल ही बाल बिखेर रखे हैं। अनीमा पुसी को एक हल्का सा चाटा लगाकर अपनी दादी के कमरे को ठीक करने बैठ जाती। काम कर चुकने के बाद चुपके चुपके पुसी को गोद में लेकर पूछती, तुझे चोट तो नहीं लगी है? पुसी तू इतनी नटखट क्यों हरे? पुसी दोनों आंखें बंद कर लेती और फिर से म्याऊं म्याऊं करते हुए अनीमा को देखने लग जाती। यहाँ तक तो करीब ठीक ही चल रहा था। पुसी की हरकतें कभी ज्यादा तो कभी कम होती रहती थी। उसे सहा जा सकता था। घर के सभी लोग, खुद भी कभी कभी पुसी के साथ खेल लिया करते थे। किंतु एक रोज पुसी ने तो गजब ही कर दिया। उस दिन अनीमा के पिताजी की मेज पर रखे ग्लोब के साथ पुसी खेल रही थी। अपने हाथों से ही वह ग्लोब को घुमा देती, फिर उसे रोक देती। अपने हाथों से उसका एक खिलौना बनाकर खेल रही थी। अनीमा को भी बड़ा मजा आ रहा था। पुसी को देखकर वो हैरान थी कि देखो कितने मजे से ग्लोब को घुमा रही है, कभी रोक रही है। इस तरह वह बराबर खेलती रही और अनीमा उसे खेलते हुए देखती रही। खेलते समय एक दिन पुसी ने अपना काम कर डाला। मेज पर रखी दवात गिर गई और दवात में रखी काली स्याही से पिताजी की सारी पुस्तकें तथा कॉपियां खराब हो गई। फिर उस दवात की स्याही मेज के नीचे जमीन पर जा गिरी। सारा फर्श गंदा हो गया। अनीमा उसे छिपाना तो चाहती थी, पर इतना सब कुछ वो कैसे छिपा पाती। इतने में माँ वहां पहुंच गई। शाम को अनीमा के पिताजी ने ऑफिस से आकर यह सब करतूतें देखी तो वो बहुत गुस्सा हो गए। उनकी बहुत सी किताबें पुसी ने खराब कर दी थी, तब भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। शाम को उन्होंने बिल्ली को उठाया और घर से बहुत दूर छोड़ आए। अनीमा रोती रही, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी एक बात न सुनी। जाड़े की रात थी, दरवाजे तथा खिड़कियां सभी बंद थे। अचानक अनीमा के गाल पर किसी के कोमल हाथ की छुअन का सा एहसास हुआ। उसकी आंखें खुल गई तो देखा
वो कोई और नहीं, उसकी प्यारी पूसी थी। उसने कुछ ऊंचे स्वर में कहा, पूसी तू आ गई। पिताजी जग गए। उन्होंने सोचा बेचारी सपने में बड़बड़ा रही है। अचानक उनकी नजर दरवाजे पर पड़ी और देखा दरवाजा खुला है। यह कैसे हुआ? सोते समय तो उन्होंने अच्छी तरह से उसे बंद किया था। वह उठ बैठे। छाया की तरह कोई निकल कर गया। उन्हें ऐसा एहसास हुआ। वह चिल्ला उठे, चोर चोर। अड़ोस पड़ोस के सभी लोग आकर इकट्ठे हो गए। चोर तो गुस्सा था लेकिन कुछ लेकर नहीं जा सका। सब इधर उधर देख रहे थे। तब पता लगा खिड़की का लोहे वाला सरिया तिरछा करके चोर अंदर घुसे आया था। उसके बाद उसने दरवाजा खोल लिया था। शायद तब तक किसी तरह रास्ता पहचानते पहचानते पूसी आ गई थी। दरवाजा खुला पाकर वह भीतर घुस गई होगी और जरूर पूसी ने उसे म्याऊं म्याऊं करके डरा दिया होगा और पूसी के डर से वो चोर भाग गया होगा। अनीमा के पिताजी उसके कमरे में पहुंचे और उसके हाथ से पूसी को अपनी गोद में लेकर कहने लगे, मेरी अच्छी पूसी, तेरे कारण आज हम सब बच गए। अनीमा की आंखों से आंसू सूख गए थे। वो मुस्कुरा रही थी। अतः पालतू जानवर कभी कभी कुछ नटखटी हरकतें तो करते हैं जिससे हमारा कुछ नुकसान हो जाता है, लेकिन वो हमें प्यार भी करते हैं, हमारा मनोरंजन भी करते हैं और समय आने पर हमारी रक्षा भी करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।